बाकी रहा है चैप्टर 27 एक्सप्लेन विद एनीमे। तो जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा यानी कि पिकल बोली मतलब इसने बोला था करना चाहता हूँ, और इस नए चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। बाकी के कान, नाक, गला और पीछे का होल सब कुछ खुल चुका है इसकी आवाज सुनने के बाद, और हैरानी से इसे कहता है क्या क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलो। फिर पिकल कहता है मैंने क्या कहा। बाकी चिल्लाते हुए कहता है क्या सच में तुम बोल सकते हो, मुझे मेरे कानों पर सच में यकीन नहीं हो रहा है मेरे दोस्त पिकल, सच में तुम बोल सकते हो। और पिकल इसके रिप्लाई में कहता है पिकल इस बच्चे ने करोड़ों साल के बाद जाके पहला शब्द बोलना सीखा है, लेकिन बाकी अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहता है मुझे बताओ पिकल क्या सच में तुम ये करना चाहते हो, क्या तुम जैक से लड़ोगे। जैक का नाम सुनते ही पिकल अपने दांत फाड़ता है और हंसते हुए ये कहता है जैक। इसकी स्माइल को देख के ये पता चलता है पिकल जैक को सच में सीरियसली ले रहा है और उससे सच में लड़ना चाहता है। तो पन्ना पलटता है और हम देखते हैं टोक्यो डोम अरीना। ये पूरा अरीना ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ है और पिकल भी जैक के इंतजार में बैठा है। फिर अगले ही पल हमें दिखाए जाते हैं अरीना के लॉकर रूम। इन रूम को खाली मत समझना क्योंकि यहाँ पर कोई बैठा है। हमें दिखाई जाती है स्टेरॉइड्स, दवाई और शिलाजीत की डब्बियां। तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये सब यूज कौन करता है, दी जैक। जैक ने सब कुछ अच्छे से कंज्यूम कर लिया और निकल लिया अरीना की तरफ। तो जैसे ही जैक की एंट्री होती है डोम में पब्लिक पागल हो जाती है। एनिमे की ऑडियंस और रियल ऑडियंस यानी कि मैं और तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, लेकिन टोकुगावा शांत है और ये इसीलिए शांत है क्योंकि इन्हें भी नहीं पता इस बार क्या होगा। जैक की एंट्री से ही पब्लिक उसके नाम का नारा लगाने लगती है और जैक अपने बड़े बड़े कदमों से पिकल की तरफ जा रहा है और इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई डायनासोर किसी इंसान की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पिकल के बहुत करीब नहीं जाता है, थोड़ा दूर रुक जाता है और इससे पता चलता है कि जैक रेडी हो चुका है अपनी फाइट के लिए। अब ऑडियंस भी शांत हो चुकी है इन दोनों की फाइट देखने के लिए। ये लोग भी यही सोच रहे हैं आखिर दोनों में से कौन जीतेगा। तो पन्ना पलटता है और हम देखते हैं कि पिकल अपने पैर थोड़ा सा आगे लेता है और अपने आप को लॉन्च कर देता है जैक के ऊपर। पिकल की ऐसी हरकत देख के टोकुगावा भी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन हम इंटेलिजेंट लोग ये समझ चुके हैं पिकल उसी सीन को वापस दोहराना चाहता है जब ये पहली बार जैक से मिला था, लेकिन अपने जैक की तीखी नजरों से आखिर कौन बचा है। पिकल को ऐसा करता देख जैक अपना गमछा उतारता है और पिकल के मुंह के पास रख देता है, लेकिन पिकल उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है और फिर जैक उस गमछे को बहुत जोर से अपनी तरफ खींचता है और 360 डिग्री घुमा देता है अपने पिकल को, वो भी अपने एक हाथ से। तो सोचो यार इसका कमबैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और जैक की ऐसी हरकत देख के पब्लिक हक्की बक्की हो चुकी है, लेकिन बाकी भी हैरान है और पिकल हवा में घूम के अपने आप को बैलेंस कर लेता है, मतलब ये गिरने से तो बच गया और इतना हैरान होता है कि जैसे इसने ये सब कुछ पहली बार देखा है। आखिर इसने किस तरह से इसको एक वेपन की तरह यूज किया। हर किसी की नजर जैक के इस गमछे के ऊपर है। अगर ये इसे बीच में नहीं लाता तो इसे बहुत अच्छी खासी पड़ती थी, लेकिन पिकल बहुत ज्यादा अचंभित है ये देख के आखिर इसने ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे किया। लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत ज्यादा खुश भी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जैक के इस अटैक को कोई भी नॉर्मल पब्लिक नहीं देख पाई सिवाय मेरे और तुम्हारे। लेकिन पन्ना पलटता है और हम लोग ये देखते हैं कि जैक अपना गमछा फेंक चुका है जमीन पर। अब इसके बाद जो फाइट होगी वो रियल फाइट होगी, मतलब अपनी ताकत पे, ना ही किसी गमछे के बल पे। और जैक इस गमछे को फेंकने के बाद अपनी फुल पोटेंशियल में खड़ा हो चुका है पिकल के सामने। और यही थी चैप्टर की समाप्ति। खैर अगले हफ्ते जैसे इसका नया चैप्टर आएगा तो मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन एक जरूरी बात, मैं इसके अलावा और भी अदर एनीमे और मांगा का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो तुम उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।